नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में। और आज हम करंट अफेयर करने वाले हैं 5 अक्टूबर का दिन बुधवार है। और आप सभी को करंट अफेयर शुरुआत करने से पहले मैं विजयदशमी की, दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे एग्जाम गुरुजी परिवार की तरफ से। शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स की। और यदि आप एमपीपीएससी प्री की तैयारी कर रहे हैं या मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो दोनों के लिए एग्जाम गुरुजी का आपको नोट्स यहाँ पर उपलब्ध है। आप नोट्स परचेज कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए जो नंबर हैं इन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेंस के नोट्स पे ऑफर चल रहा है, आपको यहाँ पे डेली के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मिलता है। प्री के नोट्स में आपको करंट अफेयर की पीडीएफ मिलेगी। इसी प्रकार से ये डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है जिसमें वीडियो लेक्चर्स प्लस आंसर की पीडीएफ, मॉडल आंसर की पीडीएफ आपको मिलती है। छोटे छोटे स्लॉट में होता है, 3-3 या लगभग 5 क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज है। छोटे छोटे टॉपिक्स में बांटा गया है इसको। तो जो छात्र डेली प्रैक्टिस करना चाहते हैं आंसर राइटिंग की 1 से 1.5 आवर की, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज है। पहले 1395 में थी, अब 895 में है। पर जिन्हें तैयारी अच्छी और अपनी कॉपी चेक करवाना चाहते हैं वो इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब में योगेश गौतम सर इसकी लाइव क्लास ले रहे हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार जिसकी एग्जाम डेट आगे बढ़ा दिया गया है, उसकी टेस्ट सीरीज माइनस मार्किंग के साथ जिस प्रकार से आपका आयोग पेपर लेने वाला है, ठीक उसी प्रकार से इसकी टेस्ट सीरीज ऐप पे उपलब्ध है। आप ये सारी चीजें एग्जाम गुरुजी के प्ले स्टोर ऐप डाउनलोड करके वहां से परचेज कर सकते हैं। ज़्यादा समस्याओं के लिए इन नंबरों पर कांटेक्ट करें। शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ कि मध्य प्रदेश के खिलाड़ी अद्वैत पांगे किस खेल से संबंधित हैं। आपको अभी खेलों के कुछ क्वेश्चंस लगातार मिलेंगे जब तक हमारे 36वें राष्ट्रीय खेल चल रहे हैं। आपको बताना है वो कुश्ती से है, तैराकी से है, शूटिंग से है या रोइंग से है। अभी इन्होंने बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड बनाया है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तैराकी से है। देख लेते हैं इनके बारे में। जो हमारे मध्य प्रदेश के अद्वैत पांगे हैं ये तैराकी से संबंधित हैं और इन्होंने हाल ही में अभी जो राष्ट्रीय खेल चल रहे हैं वहां पे काफी बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। ये बैकडोर जो इसकी तैराकी होती है, बैक स्ट्रोक तैराकी होती है, उस पर इन्होंने रजत पदक तो हासिल किया है। साथ में बहुत ही कम समय में 400 मीटर की जो व्यक्तिगत स्पर्धा थी इनमें इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया है और स्टेट का नाम रोशन किया है। ठीक है, इनके अलावा महिलाओं में बात करी जाए तो एक ऋचा मिश्रा है, वो भी तैराकी से संबंधित है। ठीक है, वर्तमान में मध्य प्रदेश लगभग 8 गोल्ड और 9 रजत 12 कांस्य के साथ 29 पदक अभी तक हासिल किया है। तो आप इनका अद्वैत पांगे का नाम याद रखेंगे क्योंकि इन्होंने एक रिकॉर्ड दर्ज किया, नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। तो हो सकता है परीक्षा में आपको इनका नाम टकरा जाए। ऐश्वर्य तोमर हो गए, अद्वैत पांगे हो गए, इनके नाम आप लोगों को याद रखने हैं। ठीक है, बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 2 है, 4 दिवसीय ग्रामोदय मेले का आयोजन किया जा रहा है मध्य प्रदेश में। आपको ये बताना है कि वह किस स्थान पर किया जा रहा है। ग्रामोदय मेले की बात यहाँ पे चल रही है। सिवनी में किया जा रहा है, ओरछा में किया जा रहा है, रामवन में किया जा रहा है या चित्रकूट में किया जा रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा चित्रकूट में किया जा रहा है। चित्रकूट आपको पता है सतना जिले में है। राम जी का यहाँ पे उन्होंने वनवास व्यतीत किया था। और ये किसकी उस पर किया जा रहा है? ये भारत में जो नानाजी देशमुख हैं इनकी जयंती पर। ठीक है, नाम और नानाजी देशमुख के बारे में आपको जानकारी होगी। इनका जो वास्तविक नाम था वो चंडिका दास अमृतराव देशमुख था, महाराष्ट्रियन थे, लेकिन इनकी जो कर्मस्थली रही है वो चित्रकूट रही है। ठीक है, और यहीं पर इन्होंने ही क्या किया था कि दीनदयाल शोध संस्थान के नाम से एक संस्थान खोला था। और आपको भी मालूम है कि जो ग्रामोदय विश्वविद्यालय है मध्य प्रदेश का वो भी चित्रकूट में है। ठीक है, और यहाँ पे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स और जो वहाँ पे लोकल होते हैं उनको साथ में लेकर के आंवले वगैरह के मुरब्बे, अचार, ये सब चीज़ें बनाए जाते हैं। काफ़ी सारे प्रोडक्ट बनते हैं और शुरुआत ही यहीं से हुई थी ग्रामोदय शोध संस्थान की। तो उनके जन्मदिन के अवसर पर उनका 11 अक्टूबर के आसपास जन्मदिन रहता है। तो उस पे सांस्कृतिक सर्दोत्सव के नाम से 9 से लेकर 12 अक्टूबर तक इस मेले का आयोजन किया जाएगा। और मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में एक जिला एक उत्पाद की एक बहुत ही अच्छी योजना चल रही है। तो यहाँ पे यहाँ के जो उत्पाद फेमस है चित्रकूट के उनको यहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा, उनके लिए एक मार्केट बनाया जाएगा। ठीक है, और यदि बात करी जाए नानाजी को भारत रत्न कब दिया गया था तो 2019 में दिया गया था। ठीक है, बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 3 है हमारा, राष्ट्रीय बीज निगम यानी NAC के द्वारा जैविक बीज फार्मा का शिलान्यास किया गया है। ये जो जैविक बीज फार्म है ये कहाँ पर ओपन किया जा रहा है ये आपको बताना है। शिवपुरी में किया जा रहा है, ग्वालियर में किया जा रहा है, भिंड में किया जा रहा है या मुरैना में किया जा रहा है। इसका सही उत्तर होगा मुरैना में किया जा रहा है। बहुत सारे जो आपने ध्यान, कृषि से संबंधित बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये ग्वालियर के आसपास ज्यादा खुल रहे हैं। इसका रीजन क्या है? वर्तमान में जो भारत के कृषि मंत्री हैं
वो श्री नरेंद्र सिंह तोमर ये ग्वालियर क्षेत्र से ही आते हैं, वर्तमान में मुरैना से सांसद हैं। इसके पहले ये ग्वालियर से। तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर कृषि से संबंधित जो भी इंस्टीट्यूशंस खुल रहे हैं वो ग्वालियर की तरफ ज़्यादा खुल रहे हैं। लेकिन ध्यान देने बात ये है यहाँ पर कि जो ये राष्ट्रीय बीज निगम का जैविक बीज फार्म खोला जा रहा है, ये जो क्या कहते हैं तिलहन से संबंधित बीज होंगे उन पर शोध करेगा। और आप सभी को मालूम है कि जो तिलहन का हमारे यहाँ सर्वाधिक उत्पादन होता है वो ग्वालियर क्षेत्र में होता है। तो उसका एक फायदा ये होगा कि वहाँ पे जो किसान हैं उनको एक अच्छे गुणवत्ता वाले बीजों का और नई एक तकनीकी का उनको नॉलेज होगा, तो उनका उत्पादन भी बढ़ेगा और बीज भी अच्छी क्वालिटी के आएंगे तो ऑयल भी अच्छा आएगा। ठीक है, तो इसी वजह से इसको उधर की तरफ खोला जा रहा है। आप इसको ध्यान रखेंगे, आलू का शोध संस्थान भी उधर की तरफ खोला गया है, ग्वालियर से। ठीक है, बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार देश में सड़क हादसों के मामले में मध्य प्रदेश किस नंबर पर है? अभी हाल ही में एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार उन्होंने आंकड़े जारी किए हैं कि सर्वाधिक हादसे कहां पर हो रहे हैं। तो आपको ये बताना कि मध्य प्रदेश किस नंबर पे आता है, 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे या 4 नंबर पे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर 2 होगा। मध्य प्रदेश वर्तमान में पूरे देश में जो रोड एक्सीडेंट होते हैं उसमें 2nd नंबर पे है। पूर्व में भी यह दूसरे नंबर पे था। आप देखेंगे तो पहले यहाँ पे हमारे 2020 में 42,000 के आसपास एक्सीडेंट हुए हैं, लेकिन 2021 में हमारे यहाँ जो सड़क हादसे हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। पहले नंबर पर तमिलनाडु आता है, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है, तीसरे पे कर्नाटका है, चौथे में उत्तर प्रदेश है और लास्ट में केरला है। ठीक है, मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं और सबसे खतरनाक बात यह है कि मैक्सिमम जो मृत्यु हो जाती है हमारी वही सड़क हादसों में तुरंत ही हो जाती है। उसके अलग अलग कारण हैं और इसी वजह से क्या हो रहा है कि जो इंडियन रोड कांग्रेस होती है, ठीक है, जहाँ पे सुरक्षा मानक तैयार किए जाते हैं, उसके बारे में अवेयर किया जाता है, बहुत सारे प्रोग्राम होता है उस पर। तो इंडियन रोड कांग्रेस का जो आयोजन हो रहा है इस बार वो इंदौर में हो रहा है, जिसमें रोड सेफ्टी टारगेट एंड वे फॉरवर्ड के पे 4 दिनों की चर्चा होगी। तो हो सकता है आपसे यहाँ से पूछ लिया जाए कि इंडियन रोड कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है, तो मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। और मध्य प्रदेश में कहाँ किया जा रहा है? तो इंदौर में किया जा रहा है। आप इसको याद रखेंगे। 6 तारीख से हेलमेट कंपलसरी हो जाएगा। अभी हाईकोर्ट ने इसका क्या कहते हैं डिसीजन दिया है, आपको ये भी मालूम होगा। और प्रदेश में इसके लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाया जाएगा। तो हम बात कर रहे थे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट की। तो सड़क हादसों में आपको पता है मध्य प्रदेश पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे और तमिलनाडु पहले नंबर पे। और हमारे यहाँ जो 80% जो सड़क हादसे होते हैं वो ओवर स्पीड और लापरवाही की वजह से होते हैं। ठीक है, स्पीड हमारे क्या होता है, अपने शरीर से ज़्यादा हम स्पीड लेके चलते हैं, नियंत्रण हमारा रहता नहीं है। कई बार हम लापरवाही कर देते हैं जल्दबाजी में रोड क्रॉस करने के लिए। ठीक है, और यदि बात करी जाए पूरे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक हादसे कहाँ होते हैं यानी स्टेट वाइज, तो सबसे ज्यादा हमारे जो हादसे होते हैं वो इंदौर में ही होते हैं। स्वच्छता में भी नंबर 1 पर है और सड़क हादसों पे भी मध्य प्रदेश में इंदौर नंबर 1 पर है। ठीक है, बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 5 है, श्री अशोक सुंदरानी, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। आपको ये बताना है कि वो किस क्षेत्र से संबंधित है, यानी उन्हें किस क्षेत्र में उन्हें प्रसिद्धि प्राप्त थी। लेखक थे, पत्रकार थे, कवि थे या गायक थे? तो इसका सही उत्तर होगा कवि थे। यह एक हास्य कलाकार भी थे, हास्य कवि भी कहलाते थे। सतना जिले के निवासी, मध्य प्रदेश में सतना जिले के रहने वाले हैं और ये कॉमेडी आर्टिस्ट और कवि रहे हैं। इनका हाल ही में निधन हुआ है। ये इंडियन लाफ्टर चैलेंज से काफ़ी फेमस हुए थे, वहाँ पे इन्होंने काफ़ी अच्छी प्रस्तुतियाँ की थी और आपने इनकी अक्सर कविताएं सुनी होंगी जो हास्य कवि से संबंधित थी। ठीक है, चलते चलते हम आज का प्रश्न आपको देके जाएंगे। उज्जैन में आप सभी को मालूम है कि प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री अभी इसका उद्घाटन करने आने वाले हैं। तो उज्जैन में क्या है, बनारस की तरह ही जो बनारस कॉरिडोर है उसकी तरह महाकाल में भी एक कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। तो आपको ये बताना है कि ये जो महाकाल मंदिर विस्तार परियोजना है, मुख्यमंत्री ने इसका नामकरण किया है इस क्षेत्र का, तो उसका नाम क्या है? महाकाल क्षेत्र है, उज्जैन कॉरिडोर है, महाकाल परियोजना है या महाकाल लोक है? आपको जो भी इसका आंसर देना नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। सभी लोग आप लोग आंसर दीजिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और इसके बारे में जब इसका उद्घाटन होगा तो महाकाल कॉरिडोर और ये जो पूरा है का पूरा है और महाकाल से उज्जैन से संबंधित मैं आपको पूरी जानकारी वहां पर दूंगा। आप तब तक इसके उद्घाटन का इंतजार करिए और इसका 2 से 3 दिन के अंदर उद्घाटन होने वाला है। आप सभी को यदि करंट अफेयर पसंद आ रहा है तो इसको शेयर करना मत भूलिए। इससे हमें भी मोरल सपोर्ट मिलता है ताकि हम कुछ नवाचार इसके साथ कर सकें। कमेंट करके आप अपना आंसर जरूर दें। फिर हमारी आपकी मुलाकात होती है अगले करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।